प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर गए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। आपको चार तस्वीरें दिखाती हूं, जिसपे आज पीएम मोदी के कार्यक्रम की झलकियां हैं। पहले इन्हें देखिए, फिर इस दौरे की अहमियत की हम बात करेंगे। सबसे पहले कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन करते दिख रहे हैं। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। अब तक कैलाश पर्वत जाने के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत से गुजरना होता था, लेकिन यहां पर सरकार ने जो व्यू पॉइंट बनाया है, उससे श्रद्धालुओं को तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। नरेंद्र मोदी हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया और इसके बाद गुंजी गांव तक पहुंचे। यहां उन्होंने गांव वालों से और खासकर स्थानीय महिलाओं से बात की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा, क्योंकि ये लोग आजादी के बाद से जिस विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे, वो लोग जो तरस रहे थे, मोदी सरकार ने उनकी इस मुराद को पूरी कर दिया। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे? आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी जिस वाइब्रेंट विलेज और गुंजी गांव में अपने दौरे की बात कर रहे हैं, उसका एक रणनीतिक और सामरिक महत्व है। पता है आपको क्या है? चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद गुंजी गांव पिथौरागढ़ में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहां से कैलाश पर्वत नजर आता है और इसीलिए इसे शिव स्थल भी कहते हैं। ये गांव कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा और भारत चीन के बीच जमीन से जो व्यापार होता है, उसका भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। इतनी अहम जगह होने के बावजूद यहां रोजगार के साधन है ही नहीं और इसीलिए ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर गए हैं। अब यहां करीब 20 से 25 परिवार ही रहते हैं और ये स्थिति सीमाओं पर बसे ज्यादातर गांव की है, चाहे वो अरुणाचल हो कि उत्तराखंड हो। कहते हैं कोई भी घर, सोसाइटी या देश तभी सुरक्षित होता है जब उनकी रखवाली करने वाले मजबूत होते हैं। सीमा पर बसे गांव भारत के पहले चौकीदार हैं। आपको याद होगा जब 1948 में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर कबायलियों ने अचानक हमला किया था, तो उसकी सूचना किसने दी थी? भारत सरकार को वो सूचना वहां के गांव वालों ने दी थी, एक गडरिये ने। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने जो लीड हासिल की थी और जो लीड उसे मिली थी, वो भी एक गडरिये से मिली थी। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने अपनी बुक वॉर डिस्पैचेस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 में इसका उल्लेख किया है। 99 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने करगिल और द्रास में चोटियों पर चौकी बना ली थी, तो इसकी सूचना भी गडरियों ने ही सेना तक पहुंचाई थी। लेकिन आजादी के बाद से इन गांवों के विकास पर ध्यान दिया ही नहीं गया, या ये कह दीजिए कि इनको यूं ही छोड़ दिया गया। सीमा पर बसे ज्यादातर गांव खाली होने लगे हैं। ये एक बड़ा खतरा। 2021 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने इस पर बड़ी चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव से पलायन जो हो रहा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं को बढ़ावा देते हुए रिवर्स माइग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे इलाकों में सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बढ़ानी होंगी और इसीलिए मोदी सरकार ने सीमा पर बसे गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने और वहां रोजगार का जरिया बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की है। पिछले साल बजट में इसकी घोषणा की गई थी ताकि वहां के जो लोग हैं वो पलायन ना करें। इसके तहत केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रखा है।
इसमें से 2500 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च होंगे। पहले फेज में 662 गांवों पर काम किया जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 हैं, हिमाचल प्रदेश के 75 हैं, लद्दाख के 35 हैं, सिक्किम के 46 हैं। ये सारे आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव इसमें शामिल हैं। सरकार की क्या कोशिश है कि इन गांवों में हर मौसम में सड़क, पानी, 24 घंटे बिजली, मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनी रहे। इस योजना से इन गांवों की सूरत बदल रही है। यहाँ रोजगार के लिए पलायन कर रहे लोग वापस लौट रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गांव देश की सुरक्षा में एक एक्स्ट्रा लेयर या अतिरिक्त परत जो है वो जुड़ जा रही है। उत्तराखंड राज्य की 675 किलोमीटर की सीमा पड़ोसी देश चीन और नेपाल से जुड़ी हुई है और इसीलिए पिछले 9 सालों में सीमावर्ती इलाकों में 4200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 250 पुल, 22 सुरंगें निर्मित की गई है और रेलवे को सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाने की योजना पर काम लगातार चल रहा है। और इसीलिए पीएम ने आज गुंजी गांव जाकर चीन और विश्व को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस वाइब्रेंट विलेज योजना को मोदी सरकार कितनी अहमियत दे रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस साल 15 अगस्त यानी आजादी के जश्न में लाल किले पर देश विदेश के जो मेहमान जुटे थे, उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से सटे गांव के लोगों को खास तौर पर बुलाया था। हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है। अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आया है। पिछले साल 21 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में गए थे। उनके माना गांव जाने के बाद क्या बदला, 2 तस्वीर से आप जानिए। पहले माना गांव को कहा जाता था भारत का आखिरी गांव। ये 21 अक्टूबर 2022 से पहले की बात है। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के दौरे के बाद की है, जिसमें लिखा है माना भारत का प्रथम गांव। गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। मतलब एक तरफ तो सरकार इन गांवों के बुनियादी ढांचे और रोजगार बढ़ाने के उन मुद्दों पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ सीमांत गांव से भावनात्मक रूप से लगाव भी जता रही है। इसी साल 10 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबीतू में स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम में गए थे। इसके अलावा मोदी सरकार के कई आला मंत्री और अफसर इन गांवों के लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं और इसीलिए अब भारत के इन सीमावर्ती गांवों में फिर से रौनक भी लौट रही है। आजादी के बाद से ये रौनक
सही माने में धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वहां सिर्फ बुजुर्ग रह रहे थे और सारे युवा वहां से निकल गए थे। और अब चूंकि इनको प्राथमिकता दी जा रही है, पहला गांव पुकारा जा रहा है, तो उसकी रूह उन तक दोबारा लौटती हुई दिखाई दे रही है।